अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं समय की प्रबंधन की। घड़ी को मैंने इसीलिए रखा है। समय का प्रबंधन जो है वो सफलता का मूल मंत्र है। जब हम दिन उगता है तो हर एक आदमी के तकिए के नीचे सिरहाने भगवान एक चेक लिख के देता है। उसमें लिखा हुआ होता है 24 घंटे। अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी, लखपति आदमी, रोडपति और गरीब और भीख मांगने वाले प्रत्येक के सिरहाने सुबह एक चेक मिलता है 24 घंटे का। अब उस 24 घंटे में आप क्या करते हैं, 24 घंटे का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, 24 घंटे का प्रबंधन कैसे करते हैं कि एक आदमी और बड़ा से बड़ा बनता जाता है, दूसरा कुछ भी नहीं कर पाता है, तीसरा नीचे गिरता जाता है। यही समय प्रबंधन की बात है दोस्तों। विशेषकर युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब 24 घंटे प्रत्येक आदमी को मिलता है तो फिर असफलताएं और सफलताओं का अंतर इतना क्यों? और वक्त का जो है, जो आदमी कीमत नहीं करता है तो वक्त उसकी कीमत नहीं करता है। ये विषय बहुत कोई नया नहीं है, बहुत बार दोहराया गया है ट्रेनिंग सेंटर में, स्कूलों में, माता पिता द्वारा, समाज द्वारा कि भी समय की कीमत पहचानो। तो आज यही विषय हम एक उदाहरण के माध्यम से भी लेंगे और वैसे भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। 24 घंटे का इस्तेमाल जो नहीं करते हैं या कम करते हैं, उसमें शास्त्रों में जो है कार्पण्य दोष कहा हुआ है। कार्पण्य दोष का मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेशन। कर लेंगे, क्या है, क्या जल्दी है, लेट उठेंगे, लेट काम करने के लिए निकलेंगे और वहाँ जाके भी आलम टालम टोल, ये वो, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, समय को बर्बाद करने का जो एक प्रवृत्ति होती है, वो ही इंसान को असफल करती है। कुछ लोग ऐसे हो जो एक एक मिनट के लिए उनके पास समय नहीं होता बात करने का। कुछ कहते हैं कि बात काम में, गाँव में देखिए कई जगह पे या किसी मोहल्ले में चले जाइए, लोग ताश खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, गप्पे मारते हुए नज़र आ जाएंगे। उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो कितना एक दिन में जो उपलब्ध समय है कार्य करने के लिए, उसका कितना नष्ट कर रहे हैं। तो समय को नष्ट करना जो है, समय आपको भी नष्ट कर रहा है। ये देखिए, आप समय को नष्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली में उसमें उल्टा हो रहा है, समय आपको नष्ट कर रहा है। तो जो आदमी समय का प्रबंधन करके ढंग से काम कर पाता है, उसके लिए क्या तरीका है और कैसे ये हो सकता है। तो सबसे पहले तो कार्पण्य दोष नहीं होना चाहिए, यानी टालम टोल रवैया नहीं होना चाहिए। ये तो एक सिंपल एक बात है। अब मैं आपको बताता हूँ समय का प्रबंधन का एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक उदाहरण बताता हूँ। अकबर बीरबल के बहुत किस्से सुने हैं हमने, बहुत से किस्से सुने हुए था। एक दफ़े अकबर की बेगम ने अकबर से कहा कि इतने बड़े ओहदे पर आपने एक ऐसे आदमी को लगा रखा है बीरबल को, जो हमारे कुछ लगता ही नहीं है। तो आप ऐसे कीजिए कि मेरे भाई को आप इस पद पे लगा दीजिए। तो अकबर ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि ये बीरबल का जो काम है ये आसान नहीं है। हर आदमी के पास इतना ज्ञान और इतनी चतुराई नहीं जितनी बीरबल के पास है, और तो ये वो काम कर नहीं सकता। आपका भाई है, ठीक है, लेकिन इस काम का नहीं है वो। तो वो जिद करती है, कई बार बार कहती है। तो उन्होंने कहा चलो बुला लो तेरे भाई को, मैं परीक्षा लूँगा, टेस्ट लूँगा, उसके बाद ही निर्णय लूँगा कि किसको क्या करना। अकबर का साले साहिब आ जाते हैं। एक कमरे में साला जी को बंद करते हैं, एक कमरे में बीरबल को बंद करते हैं। पहले अपने साले को बुलाते हैं। दरबार बैठा था और बादशाह अपने साले से बोलते हैं कि महल के बाहर जो भीड़ लगी हुई है, पता करके आओ क्या है। तो वो दौड़ा दौड़ा नीचे जाता, महल पे बाहर जाके रोड पे जा कर के उनसे, भीड़ वालों से पूछता है भी कौन हो। तो उसने कहा सब बारात जा रही है, बारात की तैयारी हो रही है, बारात जो प्रोसेसन हो रहा है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। दौड़ा वो ऊपर आता है और अकबर को कहता है सब बारात जा रही है, बारात वालों की भीड़ है, दूल्हे को लेकर शादी करने जा रहे हैं। अकबर ने कहा अच्छा किस जाति के लोग हैं, पता करके आओ। तो वो दौड़ा हुआ नीचे वहाँ से जाता है, वापस जाकर पूछता है किस जाति समाज के हो। तो उसने जैसे कि बोल दिया कि हम सोनार हैं, सोने का काम करने वाले, जौहरी है। तो फिर दौड़ा हुआ ऊपर आके कहता है सर ये जौहरियों की बारात है, ये जो सोना का काम करने सोनारों की बारात है। अकबर ने कहा ठीक है, लेकिन ये किस गांव से आई है, किस गांव जा रही है। तो वो दौड़ा हुआ जाता है
और पहले किस गांव से आई है उसका देते थे, जैसे कि जयपुर से आई है तो वो दौड़ा हुआ आके कहता सब जयपुर से आई है। तो अकबर ने कहा कहाँ जा रही है बारात, तो फिर दौड़ा हुआ नीचे गया, फिर पूछा कहाँ जा रही है, तो उनको बोला भाई ये उदयपुर जा रही है। तो फिर वो ऊपर आए, उसने कहा सर उदयपुर जा रही है। अकबर ने कहा ठीक है, लेकिन कितने दिन बाद आएंगे ये बारात, वापस कब लौटेगी। तो फिर जाता है, पूछता कितने दिन बाद आओगे, तो वो कहते हैं साहब हम 1 हफ्ता बाद में आएंगे। ऐसे करके 5-6 कामों के लिए 5-6 चक्कर लगाता है। अकबर ने उसको बंद किया, दूसरे कमरे में बीरबल को बुलाया। बीरबल को कहा कि ये बाहर भीड़ है महल के बाहर, क्या है पता करके आओ। बीरबल जाता है आराम से, 5 मिनट बाद आता है और वो कहता है साहब ये बारात दूल्हे को शादी करने के लिए बारात जा रही है, उसकी भीड़ है, सोनार जाति के लोग हैं और ये जयपुर से आए हैं और उदयपुर जाएंगे और ये बारात करीबन 7 दिन बाद लौटेगी। तो आप देखिए उसने 5-6 कामों के लिए 5-6 चक्कर लगाए, बीरबल ने वो एक ही चक्कर में सभी काम कर लिए। दिस इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी यही है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप काम याद करके जाइए कि एक ही चक्कर में कितने काम कर सकता हूँ मैं। असफल लोग क्या करते हैं, हर छोटे छोटे काम के लिए बार बार चक्कर लगाते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि ये काम एक ही चक्कर में हो सकता है, एक ही बार में हो सकता है, एक ही समय में हो सकता है। गृहिणी जो होती है रसोई में काम करने वाले, आप देखिए सुबह स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति ऑफिस की तैयारी कर रहा है, तो वो आप देखिए सभी काम को साथ साथ करते हुए प्रबंधन करके सब निपटा देती है। तो ये प्रबंधन हमारे इस घरों में भी मौजूद था। हम अपने घर के जो काम करने वाली महिलाएं हैं या अपने पुरुष सदस्य हैं या आपके समाज में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में, एक सफल व्यक्ति को देखिए, एक असफल को देखिए। सबों के पास 24 घंटे थे, तो एक वो असफल क्यों हुआ वो उदाहरण आप खुद चेक कर सकते हैं। असफल होने वाले की असफलता के कारण चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है कि एक तो प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को टालना, कर लेंगे। दूसरा, समय के अंदर सीमित समय में कितने काम एक साथ एक ही चक्कर में आप कर सकते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं जो युवाओं के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। बड़ा लंबा विषय है, इसको और भी अच्छे ढंग से समझा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको पौराणिक कथाओं से जोड़ करके एक उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत किया। दोस्तों, समय को ख़राब न करें। आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने आपसे बहुत उम्मीदें लगा रखी है। 1 मिनट ख़राब करने के आपको दोष महसूस होना चाहिए कि मैं दोषी हूँ, पापी हूँ, परिवार का, पिता का, समय का। तो इतना अगर आप गंभीरता से लेंगे तो आप कभी समय ख़राब नहीं करेंगे और अपना जीवन खुद के लिए भी, परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा उदाहरण पेश करेंगे। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।